Hi everyone, this is Swapnil Khode. Once again, I welcome all of you in this video. Today we will discuss the very important questions and the topics related to the first chapter, that is rotational dynamics. Let's go through the quick review of this chapter. So as far as weightage is concerned, total with option weightage इस chapter का है 7 marks. This chapter it is divided into mainly two parts, that is the rotational motion and the circular motion. बट जब भी आप लर्न करने जाओ पहले सर्कुलर मोशन को लर्न करो. सर्कुलर मोशन में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द, देखो मैं आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग द ब्रीफ इलस्ट्रेशन अबाउट दैट इज ओके. मेन क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें से. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सर्कुलर मोशन में आपको क्या प्रिपेयर करना है कि आपको प्रिपेयर करना है यूसीएम एंड नॉन यूसीएम का डिफरेंस प्रिपेयर करना है. उसके बाद में सेंट्रीपिटल, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए अच्छी तरीके से. तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको करना है. सेंट्रीफ्यूग ये वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स एंटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका डिस्टिंग्विश भी पेपर में आ सकता है. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सर्कुलर मोशन में हमें पढ़ना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड. इसके ऊपर एक डेरिवेशन फिक्स बनेगा, 101% एक डेरिवेशन फिक्स बनेगा बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर. उसमें भी अब यहाँ पे दो टाइप्स दिए आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रोड एंड द अनबैंक रोड. अनबैंक रोड में भी आपको अगर आप सिलेबस के हिसाब से जाते हो तो आपको तीन डेरिवेशन प्रिपेयर करने हैं. अनबैंक रोड पहले आपकी जो कार है वो हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस पे रहेगी एंड एट दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सेल्फ स्पीड एंड दैट इज इक्वल टू वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी वेस आर जी. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट यू मस्ट गो थ्रू द, इसको ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं आएगा. इसका फॉर्मूला अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो. इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं तो एक एमसीक्यू बन सकता है. देन उसके बाद है अनबैंक रोड के ऊपर ही हमने देखा था कि बाइसिकल और बाइक को लेके जाओ देन आपको कितना टिल्ट होना पड़ेगा सो दैट यू हैव टू मूव विद द मैक्सिमम स्टेप स्पीड. देन वी हैव फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द थीटा, दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी. अगर आपको फास्ट लगे तो थोड़ा स्लो स्पीड से भी इसको देख सकते हो. देन लाइक मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. देन थर्ड डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, जो आपका डेथ वेल का है. डेथ वेल का डेरिवेशन वी मिनिमम इज इक्वल टू आर जी बाई म्यू एस. इसको प्रिपेयर कर, ये तीनों भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. बट इसके ऊपर कोई डेरिवेशन इतने बनने के चांसेस नहीं है. स्पेशली डेथ वेल एक 2 मार्क के लिए आ सकता है, नहीं तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर बाय आर जी. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. देन इसका डेरिवेशन जो अभी बोल रहा हूँ ये बैंक रोड हाईलाइट कर रहा हूँ इसको. ये बैंक रोड का डेरिवेशन आ सकता है. एक तो आपको एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने को बोलेंगे, नहीं तो आपको मैक्सिमम सेल्फ स्पीड निकालना रहेगा. ये वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम अपर लिमिट है, इसको हम बोलते हैं वी मैक्स को, एंड मिनिमम दैट इज लोअर लिमिट बोलते हैं. दोनों में से एक नहीं तो दोनों भी आपको निकालने को बोल, यानी कि डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं. तो इसको प्रिपेयर करके जाओ. 101% मैं बोल रहा हूँ. दिस क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन. दिस वन इज व्हाट, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड. इसको करके जाओ ये वाला. ओके, इरेज कर रहा हूँ फिर से एक बार. ये जो बोला है मैंने बैंकिंग ऑफ रोड अच्छी तरीके से देख लो पूरा पहले, बाद में जाके आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो. ये जो है यहाँ पे ये वाला, ये जो बैंकिंग ऑफ रोड का टॉपिक है ये वाला कर काम नहीं आ रहा. सो ये बैंकिंग ऑफ रोड में इसका एक डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आईएमपी है. ठीक है, उसके बाद में कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम में अभी ये देखो ये बहुत बार आ चुका है कोनिकल पेंडुलम. अभी पिछले साल नहीं आया था तो मे बी चांसेस है, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाओ. टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम को टी इज इक्वल टू 2 ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी. नहीं तो इसके एमसीक्यू भी देखने को मिले हैं, क्योंकि लेट्स गो थ्रू देख एचएससी. ये देखो एचएससी टू, ये अपना तुम्हारा 2015 का क्वेश्चन है, उसमें पहले ही क्वेश्चन दिया था, एमसीक्यू था. तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाओ. इसका डेरिवेशन प्रिपेयर करके जाओ, आ सकता है इसका डेरिवेशन. ओके, इसका आपको डेरिवेशन प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा इसका डेरिवेशन. देन ये उसके बाद में है नेक्स्ट आपका सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन. पिछले बार रिसेंटली 2022 यानी कि 2022 में इसका एक क्वेश्चन आया था, दैट इज द टेंशन निकालो. तो ये वाला क्वेश्चन था वो टेंशन का 6 mg का रिलेटेड कोई तो भी क्वेश्चन था, तो बट ये एमसीक्यू में था. उसके बाद में आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा पढ़ के जाना है. बेसिकली अगर आप पूरा डेरिवेशन भी नहीं करते तो आपको कम से कम याद होना चाहिए कि लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड रहनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होती है, और मिनिमम मिड पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए. दैट इज रूट 5 आर जी लोवेस्ट पे
हाईएस्ट पे रूट आर जी एंड मिड पॉइंट पे रूट 3 आर जी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसको आपको लर्न करके ही जाना है। क्लियर। देन हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज व्हाट रोटेशनल मोशन। तो इसको मैंने आपको डेरिवेशन बता दी है, ये तीनों भी इसके फॉर्मूले करके जाओ। ये वाला डेरिवेशन आईएमपी आ सकता है, कोनिकल पेंडुलम 101% करके जाओ, आ सकता है। देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये पिछले साल नहीं आया था तो इसको भी करके जाओ, ये भी डेरिवेशन आपको आ सकता है। ठीक है। देन इसमें तो 101% बोल रहा हूँ मैं। रोटेशनल मोशन 7 मार्क का वेटेज है, पिछले साल इसका क्वेश्चन नहीं बना था। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको बिल्कुल बिंदास करके ही जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी इसको आपको डिराइव करने को भी बोल सकते हैं, स्पेशली पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिराइव करने को बोल सकते हैं। क्लियर। तो इसको प्रिपेयर करके जाओ। स्टेटमेंट तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे का ऐसे ही होना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो भी है। देन रिलेटेड टू दैट, ये तो है। उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटीज, आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसका यूनिट। ओके, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। ओके, ये साल आई थिंक पिछले साल आ गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी करके जाओ, आईएमपी है। देन टॉर्क का डेरिवेशन है, ये एक डेरिवेशन है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये 3 डेरिवेशन है रोटेशनल मोशन में, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी टाउ इज इक्वल टू, ये आके गया है तो ये दो आने के चांसेस है इस बार, दैट इज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो फॉर द रोटेशनल मोशन आई रिकमेंड यू टू प्रिपेयर दिस डेरिवेशन इफेक्टिवली, बहुत अच्छी तरीके से करके जाओ। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। देन आते हैं इधर, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे दिया नहीं है वो क्विक रिव्यू में, बट रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन करके जाओ। ओके। देन के इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी रूट आई बाई एम, दैट इज ओके। इसको एक तो एमसीक्यू में बनेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तो बन सकता है, दैट इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, नहीं तो के इज इक्वल टू रूट आई बाई एम। अगर आपको डेफिनेशन भी पूछते हैं तो डेफिनेशन लिखने के बाद में फॉर्मूला लिखना जरूरी है। देन लेट जंप ऑन दी रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में आपको ये पिछले साल नहीं आया था, तो इस ये वाला डेरिवेशन करके जाओ एनर्जी का। okay, E is equal to, that is total energy associated with the body when it is in the, when it perform the rolling motion, that is 1 by 2 m square 1 plus k square by r square। क्योंकि k square by r square ये फैक्टर भी पूछा जा सकता है, एक तो न्यूमरिकल में आएगा, नहीं तो आपको स्पेशली डेरिवेशन आ सकता है। देन वेलोसिटी, तो इसका डेरिवेशन तो नहीं आएगा, आपको एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आ सकता है। क्लियर। ये एक्सेलरेशन करके जाओ, एक्सेलरेशन का डेरिवेशन दिया है। ओके, बॉडी व्हेन परफॉर्म द रोलिंग मोशन, व्हाट देन व्हाट वुड बी द acceleration, that is g sin theta upon 1 plus k square by r square। then all these useful values k square by r square, ये आपको mcq के लिए important है, बोल रहा हूँ मैं, इसके ऊपर mcq बन सकता है related to this chapter। so this is the quick review of this chapter। so once again I will summarize the derivation that you have to prepare for this HSC board examination। okay, for upcoming HSC board examination। तो ये तो डिफरेंस, अनबैंक में ये तीनों डेरिवेशन रेड कर लो, कोई नहीं आएगा, बट बैंक रोड का एक डेरिवेशन आएगा, सिंकोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन आ सकता है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये तीनों डेरिवेशन, ये तीनों डेरिवेशन अच्छी तरीके से करके जाओ। उसके बाद में पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये दोनों डेरिवेशन करके जाओ। काइनेटिक एनर्जी का आ चुका है, उसको करने की जरूरत नहीं, करना है तो एक बार ओवरलुक करके हो जाएगा। देन टाउ इज इक्वल टू अल्फा, ये दोनों डेरिवेशन करके जाओ, और इधर ये वाला एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करके जाओ। बाकी समरी आपको पूरी पढ़नी है नोट्स में से, एंड ऑल्सो द हैंड रिटन नोट्स ओके विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इसको डेरिवेशन के यानी कि कैसे लिखना है वो आप वहाँ से देख सकते हो। डेरिवेशन लिखते समय एक स्पेशल वीडियो यानी कि आपको बताने की जरूरत नहीं, वैसे फिर भी बता रहा हूँ कि डेरिवेशन लिखते समय आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, डायग्राम के बाद में उसको कंसिडरेशन लिखना है, कंसिडरेशन के बाद में प्रॉपरली आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। इस तरीके से आपको डेरिवेशन के लिए जाना है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो डिस्कस करूंगा मैं वो रहेगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और उसका वेटेज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।